अस्सलाम वालेकुम जी। सर्दी के मौसम में शाम के टाइम मज़ेदार सा सूप मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। सूप बनाने वक़्त किन बातों का ख़्याल रखा जाता है कि सूप बहुत पतला ना हो, सूप बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए, सब्ज़ियाँ पानी ना छोड़ें, सूप में एक शाइन सी हो। ये सारी बातें आज मैं आपको इस रेसिपी में बताऊँगी कि कैसे आप रेस्टोरेंट से ज़्यादा बेहतरीन सूप घर पे तैयार कर सकते हैं। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल में 1 टीस्पून गार्लिक कुटा हुआ मैंने शामिल किया, सॉटे किया। फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया आधा किलो चिकन, और चिकन मैं विद बोन इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इससे यखनी बहुत ही अच्छी बनती है। अब आपने चिकन को अच्छी तरह इसमें फ्राई करना है, यहाँ तक कि चिकन पे गोल्डन मार्क्स आ जाएं। ऐसा करने से सूप बहुत ही टेस्टी बनता है, चिकन की बसांद आपको बिल्कुल भी नहीं आती। तो यहाँ पर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि चिकन अच्छी तरह हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें दालचीनी की एक स्टिक डालूँगी जिससे कि हमारा सूप बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। दालचीनी की बहुत अच्छी एक तो खुशबू आएगी और इसका फ़ायदा भी हमें होगा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 लीटर पानी, यानी कि 6 गिलास के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे क्योंकि हमने यखनी को अच्छी तरह पकाना है। हाफ़ टी स्पून सिर्फ अभी मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, बाकी का नमक मैं बाद में इसमें एडजस्ट करूँगी। यहाँ पर हम सूप को पकने के लिए छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। दूसरी तरफ हम वेजिटेबल्स की तैयारी कर लेते हैं। शिमला मिर्च है मेरे पास, गाजर है और बंद गोभी है। हॉट एंड सार सूप में ये तीनों वेजिटेबल्स ज़रूर जाती हैं। इसके अलावा अगर आप कॉर्न्स भी शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कॉर्न सूप में ही जाते हैं। यहाँ पर मैं सारी वेजिटेबल्स को हाथ से बारीक काट रही हूँ। आप चाहें तो इसको कटिंग बोर्ड पे या चॉपर में, लेकिन चॉपर में बहुत ज़्यादा ये बारीक हो जाएंगी, तो हमें थोड़ी चंकी चंकी सी वेजिटेबल्स चाहिए। दूसरी तरफ है मेरे पास हरी मिर्चें जिनको मैंने सिरके में डिप करके रख लिया है। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि सूप को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखेंगे कितनी अच्छी यखनी तैयार हुई है। इसी तरह आपने पहले यखनी तैयार करनी है, फिर आपने चिकन पीसीस को एक बाउल में निकाल लेने और दालचीनी की स्टिक को भी आपने निकाल देना है। अब हम इसी यखनी में ये सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे जो कि हमने काट के इस तरह रखी हुई हैं। आपने वेजिटेबल्स को इसी तरह कट करना है। तो जी यहाँ पर अब वेजिटेबल्स इसमें पकेंगी ताकि वेजिटेबल्स की भी सारी इसमें असर आ जाए। और अब मैंने चिकन जो निकाला था उसको मैंने श्रेड करके वो इसमें शामिल कर दिया। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च मैंने इसमें शामिल की है। पाउडर ना कीजिएगा क्योंकि पाउडर डालने से सूप का कलर ब्लैक हो जाएगा। और ये देखें कि यखनी को पकते हुए मज़ीद 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चाइनीज़ साल्ट 1/4 टीस्पून। आप चाहें तो इसकी जगह चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और इसके साथ 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस भी जाएगी। जी, तो अब बारी आती है अंडे की। एक अदद हम अंडा लेंगे और इसको अच्छी तरह हम बीट कर लेंगे। अंडे पे आपने कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी। दूसरी तरफ है 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। 3 टेबलस्पून इस क्वांटिटी के लिए बेहतरीन है। सबसे पहले हम कॉर्नफ्लोर को डिज़ोल्व करके सूप में शामिल करेंगे। आपने 3 टेबलस्पून ही डालने हैं, इससे बेहतरीन आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना सूप की वो आती है। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद अब हम इसमें अंडे को शामिल करेंगे। इसी तरह आपने फैला के अंडे को डालने और एकदम से चम्मच इसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। 1 मिनट के लिए अंडे को पकने दें। उसके बाद आपने इस तरह स्लोली स्लोली चम्मच को मिक्स करना है ताकि सूप में अच्छी तरह अंडा मिक्स हो जाए। तो जी ये देखिए हमारा बेहतरीन सा हॉट एंड सार सूप तैयार हो चुका है, चिकन हॉट एंड सार सूप। इसी तरह अगर आपने रेसिपी को फॉलो किया तो सभी इस सूप के दीवाने हो जाएंगे और आप रोज़ाना सर्दियों में इस सूप को बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। सोया सॉस, चिली सॉस और सिरके में डिप की हुई हरी मिर्चों के साथ आप इस सूप को सर्व करें तो सर्दियों की शाम का मज़ा आ जाएगा। तो जी बनाएं और एंजॉय करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।